सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपने ये भक्ति की यात्रा कि भजन गाना है या माता की सेवा करनी, ये कैसे स्टार्ट किया, आप ये बताइए हमको। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब आप ये भजन गाते हैं जी, तो कभी आपको ऐसा रियली में फील हुआ है कि रियली माँ आपको सुन रही है, कि जब आप अपने पीठ पे बैठते हैं और या जब आप इस भजन को गाते हैं और आप उस भाव में चले जाते हैं, तो सच में आपको ऐसा लगता है कि माँ ही आपके सामने और वही सुन रही है? एक बार तो वैभव ऐसा हुआ कि हम लोग वृद्धाश्रम गए थे। जी, ठीक है। अब मैं वहाँ पर भजन गा रही थी, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। एक वृद्धा उठकर आई वहाँ से और मेरा हाथ पकड़कर बोली वो। अच्छा, एक छोटा सा मुझे आजकल जो समाज में चल रहा है ना वैभव, कि डीजे में जो एक अपने जो सनातनी ईश्वरों को मतलब इतना गलत तरीके से पेश किया है, उसमें थोड़ा सा मुझे मैं बोलना चाहूँगी। जो ये अपने चढ़ावा आता है, जी ठीक है, उसको फिर आप कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे कि आप माता के भक्त हैं, माँ दुर्गा हैं, तो अगर आपके सामने कभी रियली में माँ दुर्गा आ जाए, जी, ठीक है, तो ऐसी एक क्या विश होगी जो आप उनसे मांगना चाहोगे? बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो रोते रोते ना भगवान को खराब कहने लगे। अच्छा, हाँ, ओके। वो बोलने लगे कि ना नहीं, भगवान तो कुछ भी नहीं सपना, हम भगवान को नहीं मानते। ओके, हाँ। तो कि किस तरह से नवरात्रि बनानी चाहिए? ओके, कि क्योंकि आजकल लोग नवरात्रि को भगवान की पूजा से कम बट डांडिया से ज़्यादा रिलेट कर रहे हैं, ये तो आपने देखा होगा। बिल्कुल। आज मैं मेरे ऑडियंस से के थ्रू आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या भजन गाने से सच में जीवन बदल सकता है? क्या पर्सनली आपने कुछ अपने जीवन में बदलाव महसूस किए हैं? माइक ऑन है और मन का दरवाज़ा नवरात्रि के शुभ अवसर पर खुला है। आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल के गेस्ट आए हैं जिन्होंने 20 साल 1100 से अधिक स्टेज परफॉर्मेंस और अपने भजनों से श्रोताओं का दिल जीत लिया है। इनका नाम है सपना मिश्रा जी, जो सिर्फ इन्होंने गाना गाया ही नहीं है बल्कि भक्ति को अपना जीवन बना दिया है। तो आइए जानते हैं इनके भक्ति की यात्रा की पीछे की असली कहानी, सिर्फ पॉडकास्ट वाला बाय वैभव के साथ। थैंक यू सो मच वैभव, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच, आप हमारे पास आए और आपने अपना कीमती समय हमको दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू पॉडकास्ट वाला बाय वैभव की टीम के साथ आपके। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि आपने ये भक्ति की यात्रा कि भजन गाना है या माता की सेवा करनी, ये कैसे स्टार्ट किया, आप ये बताइए हमको। क्या भाव मिले आपको बेसिकली? जी, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। जय माता दी। देखिए वैभव, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने मुझसे कि ये यात्रा मैंने कैसे करी। जी, इसके पीछे बहुत अलग आंसर होगा मेरा। जी, मैं उज्जैन से थी, ओके, शुक्ला परिवार से, और यहाँ पर मिश्रा परिवार में आई। बहुत बढ़िया। मेरे पापा टीचर रहे हैं। जी, पापा को ये संगीत और ये भजन से बहुत दूर रहे, सिर्फ पढ़ना पढ़ाना उनका काम था। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर जब मैं मिश्रा परिवार में आई वैभव, जी, तो यहाँ पर मेरे जो फादर इन लॉ ससुर हैं, जी, वो बहुत अच्छा भजन गाते हैं, लिखते हैं भजन। मेरे जो देवर है करण मिश्रा, पलक मुच्छाल के साथ हैं वो लोग। वाह, तो मुझे यहाँ पर पूरा संगीत वाला माहौल मिला। अच्छा जी, और मैंने यहाँ पर पापा से सीखा, मेरे ससुर से भजन। बढ़िया, वो मुझे हमेशा बोलते तुम भजन बहुत अच्छे गाती हो, थोड़ा सुर में गाओ। ओके, पर मैं वो यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि सुर तो मेरे ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जी, लेकिन भाव थोड़े से माँ से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। पिछले 20-22 वर्षों से मैं माता की चौकी कर रही हूँ। अच्छा, हाँ, और मैं जब व्यासपीठ पर बैठती हूँ तो मुझे कई लोगों ने ऐसा बोला है कि आप सपना जब वहाँ पर बैठती हैं तो रूप अलग है आपका, और आप जनरल रहती हैं तो रूप अलग है आपका। अच्छा, तो ये माँ की देन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो होता है। ये तो मतलब ये जान सकते हैं कि आपको जो ये चीज़ करनी थी, जी, इनका पूरा सपोर्ट आपके फादर इन लॉ ने, मेरे फादर इन लॉ। बहुत बढ़िया जी। सो मतलब इस मामले में आप बहुत लकी हैं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अब हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जब आप ये भजन गाते हैं, जी, तो कभी आपको ऐसा रियली में फील हुआ है कि रियली माँ आपको सुन रही है, कि जब आप अपने पीठ पे बैठते हैं और या जब आप इस भजन को गाते हैं और आप उस भाव में चले जाते हैं, तो सच में आपको ऐसा लगता है कि माँ ही आपके सामने और वही सुन रही है? हाँ वैभव, मुझे ऐसा कई बार फील हुआ। जब भी मैं भजन गाती हूँ वहाँ पर, तो जब मेरे आत्मा से जो शब्द निकलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ सामने बैठी मुझे सुन रही है। अच्छा, जी, मैं खुद एक माँ हूँ
एक बेटी हूँ, एक पत्नी हूँ, एक बहू हूँ। तो एक बेटी का तो मुझे थोड़ा सा हर रिश्ते में मुझे थोड़ा सा अंतर दिखाई दिया, क्योंकि मैं बेटी में पापा की तीसरी बेटी थी। अच्छा अच्छा। जी, तो मुझे थोड़ा सा उसमें प्यार कम लगा। आप सबसे छोटे थे? मैं सबसे छोटी थी। अच्छा। हाँ, पर जब भी मैं माँ से कुछ बोलती कि माँ मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया, ओके हाँ, तो माँ जब भजन गाती तो मुझे ऐसा लगता माँ मुझे पूरा आशीर्वाद दे रही है। ओके। हाँ, कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत तो मुझे बढ़िया कई बार मतलब। फील हुआ कि माँ मेरे सामने बैठी हैं। ओके ओके, जी। चलो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि जो आप पैशन अपना फॉलो कर रहे हैं, या जो आपकी भक्ति है, जो बेसिकली भक्ति हो कह दो, चाहे पैशन कह दो या भाव कह दो, उन सब में आपको लगता है कि माँ आपके साथ में है। माँ मेरे साथ है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बहुत मेरे साथ बढ़िया में बात है माँ। ये, मतलब ये होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी क्योंकि अगर नहीं होता तो शायद आप ये 20-22 साल तक इसको रेगुलर नहीं कर पाते। नहीं कर पाती वैभव। क्योंकि जितना आप भगवान को चूज कर रहे हो, भगवान भी उतना ही आपको चूज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मतलब बता रही हूँ, आज के समय में भजन आप देखेंगे तो बहुत भजन हो रहे हैं, बहुत बिल्कुल। भजन ग्रुप सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे जी। हैं। अब भजन का भी ट्रेंड बहुत चेंज हो गया है। बिल्कुल हो गया। मेरे फादर कहते हैं कि पहले भक्ति रस में भजन होते थे, जी अभी श्रृंगार रस आ गया है। हाँ, ये तो है। भजनों का ट्रेंड बदल गया है, बोल वचन ज़्यादा हो गए हैं। जी जी जी। पर मैं जब भी जहाँ भी भजन करती हूँ, मैं भक्तों से कहती हूँ कि आपको मन हो तो आप ताली बजाएं, बिल्कुल मन हो तो आप कोरस दें, और मन हो तो आप यहाँ पर बैठें। बिल्कुल पर बिल्कुल। माँ की ऐसी कृपा है वैभव कि जब भी मैं भजन करती हूँ जी तो बिल्कुल भक्त भी मेरे साथ रहते हैं, माँ भी मेरे साथ रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा ये सुन के, मतलब इट्स रियली वेरी नाइस कि आप ये कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारे गेस्ट जो हैं वो स्पेशली ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप जब अपना भजन गाते हैं और आपको जब भाव आते हैं, तो कभी आपके आंखों में आप इमोशनल हो गए हो, या भजन गाते समय आपको आंसू आ गए हो, या ऐसा लगा हो कि आप बहुत ही एक उस लाइफ में चले गए हो जहाँ आपको ये लगे कि मैं इधर नहीं बैठी हूँ, मैं कहीं और बैठी हूँ, और मैं बिल्कुल ही अब अलग दुनिया में जा चुकी हूँ और मैं भजन गा रही हूँ, और आपको आंसू भी आ गए हो साथ साथ में? होता है ऐसा काफ़ी बार, मैंने होता देखा है बिल्कुल वैभव, मेरे साथ ऐसा हुआ है भक्तों कि कई बार मैंने भजन किए हैं तो मेरी आंखों में से आंसू आए हैं। एक बार तो वैभव ऐसा हुआ कि हम लोग वृद्धाश्रम गए थे। जी। ठीक है, अब मैं वहाँ पर भजन गा रही थी, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। एक वृद्धा उठकर आई वहाँ से और मेरा हाथ पकड़कर बोली वो कि बेटा आज तूने मुझे माँ की याद दिला दी, बहुत बढ़िया। और मैं तेरे हर भजन में आना चाहती हूँ। तो वो वाकया वैभव ऐसा था ना कि मुझे आंखों में आंसू आ गए अरे बहुत कि मैं किसी के लिए कुछ बन सकी उस वक्त। करेक्ट बात है। तो मैं माँ से सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि मैं माँ की बस इतनी सेवा करती रहूँ कि वो अपनी सेवा में लगाए रखे मुझे। ये बहुत अच्छी बात है जी। ये बहुत सही बात बोली आपने कि मतलब आपको ये कुछ नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे श्रोता आ जाएं, मैं लाखों के सामने गा दूं। आप ये चाह रहे हो कि उनकी भक्ति में बस मैं मिल बिल्कुल, रहा हूं। मैं थोड़ा करूँ लेकिन बिल्कुल दिल से अटैच हूँ। बहुत बढ़िया। मैं भक्तों को माँ तक, भक्तों का जो भाव है वो माँ तक पहुँचा सकूँ, ऐसा छोटा सा प्रयास किया है मैंने। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने कभी अभी देखा होगा कि अब जैसे अभी आपने बताया था कि लोग अब श्रृंगार भजन करने लग गए हैं। Exactly. और उसी के साथ साथ अब आजकल डीजे भी आ गया काफ़ी हद तक। बिल्कुल। तो आज की जो युवा जनरेशन, जैसे मेरे को भी कह दो, आप खुद भी हैं जी। या जो आपके लोग भी हैं आपके साथ, तो डीजे के इस ज़माने में क्या आपको लगता है कि आज भी वो जो भजन जो आप गाते हैं, ठीक है, उससे लोग उतने ही जुड़े हुए हैं, या थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा है थोड़ा थोड़ा लोग डाइवर्स भी हो रहे हैं? तो जो आपके दिल में है वो बताइए कि सच में ऐसा क्या हो रहा है? डीजे का ज़माना है वैभव, लेकिन क्या है, डीजे एक प्रोफेशनली है और एक दिल से जुड़ने वाली बात नहीं है। जी, वो तो है ही है। आज का युवा वर्ग भी बहुत परेशान है, इतनी जिम्मेदारी, इतने टेंशन्स हैं उनको कि वो भी चाह रहे हैं कहीं दिल से जुड़े, उनके भी भाव सच्चे कहीं उनके सामने आए। जी। तो वो लोग भी भजनों को पसंद कर रहे हैं। जी। और मेरे साथ तो बच्चे भी जुड़े हैं। अच्छा, बहुत जी, बढ़िया। बच्चे भी साथ में। एक बच्चा था वैभव, जी। तो मेरे पास आया, हम लोग माता के भजन कर रहे थे, तो आया और बोला कि ये भजन अभी छोड़ो, अभी एक ऐसा भजन बजाओ जिसमें डमरू बजे। अच्छा। तो वो वाकया मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब बच्चों की भावना जुड़ जाती है जी, जी, भजनों से, तो ईश्वर साक्षात वहाँ होता है। करेक्ट बात बोली एक बार आपने, ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। ठीक है ना? अभी जैसे कि मैं खुद पर्सनली मेरा बताऊं, तो आई वाज मोर इनटू डीजे और समथिंग, ठीक है। मैं डीजे में ज़्यादा था, ठीक है। पर जब मेरी पहली जो भागवत प्रवचन हुआ था, जी जी जी, अभी से शायद उस बात को 1.5 साल हो गया होगा, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल ऑलमोस्ट हो गया उस बात को। उस दिन जो वो 3 से 4 दिन का जो भागवत प्रवचन हुआ था, जी,
उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, लिटरली मे बी आई एम कनेक्टेड टू दिस, ओके। और आफ्टर दैट मोस्टली मैंने डीजेज तो सुनता हूँ मैं कभी कभी, आज भी कभी कभी, ऐसा नहीं है नहीं सुनता, बट हाँ आई एम मोर इनटू कनेक्टेड इनटू भजन और समथिंग आल्सो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक छोटा सा मुझे आजकल जो समाज में चल रहा है ना वैभव, कि डीजे में जो एक अपने जो सनातनी ईश्वरों को मतलब इतना गलत तरीके से पेश किया है ना, उसमें थोड़ा सा मुझे मैं बोलना चाहूँगी कि ये थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर के भाव हमें जुड़ने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। आप एक ईश्वर का रूप बना के आप उनको नचा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने, है ना। और डीजे में भी आप जैसे शहनाज अख्तर जी बहुत अच्छा गाती हैं, मैंने उनको सुना है, और वो डीजे के साथ उनके भजन रहते हैं। जी जी जी। पर उसमें जो भोलेनाथ के उन्होंने जो 2-1 भजन लिए हैं और वो भी भजन लिए हैं, तो उसमें क्या है, थोड़ा सा वो भाव एक अलग चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात बोला आपने ना। तो ईश्वर तो बहुत अलग है वैभव, करेक्ट बात है, ईश्वर बहुत अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको पहचानना ये मतलब हर किसी के वश की बात नहीं है, और वो उसके लिए बहुत बड़ा तपस्या भी रहती है। जैसे कि आपने बताया 20-22 साल से कर रहे हैं, बिल्कुल, और आप आने वाली अपनी पूरी लाइफ भी वो करना चाहते हैं, तो वो एक जो कहते हैं कि इतना लगन होना भी बहुत जरूरी है। कोई चाहे कि मैं 2 साल में करूं और मुझे कुछ अच्छा मिल जाए, तो वो शायद वो मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं होगा। और मैंने वैभव कोई प्रोफेशनली तौर पे मैंने भजन को नहीं पकड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे फादर इन लॉ भी भजन करते थे ना, तो भाव से ही करते थे। आप मानेंगे वो हरी कथा वगैरह जो करते थे ना, तो लिटरली भक्तों के इतने आंसू आ जाते थे, वो रोते थे। हाँ, और उन्होंने मुझे सिखाया भी वही, अच्छा, कि आपको भजन ऐसे करना है कि भजन का 1 रुपया नहीं रखना आपको। ओके, हाँ। तो फिर जो ये रुपए आते हैं, या ये जो रुपए नहीं, रुपए तो शायद थोड़ा सा रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, जो ये अपने चढ़ावा आता है, जी ठीक है, उसको फिर आप कहाँ यूज करते हैं? उसको हम लोगों ने, जैसे अभी मैंने बोला कि छोटा सा प्रयास किया है वैभव जी। मैं कोई बहुत प्रोफेशनली भजन ग्रुप नहीं चलाती हूँ, मैं सिर्फ भाव रखती हूँ, और भाव चाहती हूँ भक्तों से कि वो भाव रहें। मैं जब भी जहाँ भी भजन करती हूँ, वो पूछते हैं कि कितना अमाउंट रहेगा आपका, जी, तो मैं बोलती हूँ मैं कुछ नहीं लूँगी। ओके ओके ओके, जी जी जी। ये साउंड सिस्टम और अपना इंस्ट्रूमेंट वगैरह ये सब जो भी इनका लगता है आप इनको दीजिए, मैं कुछ नहीं लूँगी। फिर भी जो भक्तों के भाव होते हैं वहाँ पर 5 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये भक्त वहाँ पर जो भी चढ़ाते हैं, वो छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया है। तो उसमें हम लोगों ने एक वृद्धाश्रम अपने इंदौर में है, हाँ, वहाँ पर कई वृद्धाश्रम में हम लोगों ने डोनेट किया है। डायलिसिस हम लोगों ने कई लोगों की करवाई है। बहुत बढ़िया जी। छोटे परिवार से जो लड़कियां हैं उनकी शादी वगैरह भी हम लोगों ने करवाई है। और ऐसा मैं कोई यहाँ पर गान करने नहीं बैठी हूँ, नहीं, बिल्कुल सही बात है कि मैंने ऐसा किया। मैं क्या, जो जिसके अंदर मैं की भावना आई कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना। बिल्कुल सही बोला आपने, है ना। जो कर रही है वो माँ कर रही है, करेक्ट बात है, सिर्फ एक जरिया बनी हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो राशि आती है, कभी मेरे मन में ये नहीं आया वैभव कि मैं उसको अपने पास रखूं। माँ ने इतना बड़ा मुझे सेवा दी है वहाँ पर, ये सबसे बड़ा धन है मेरे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही बड़ा धन है। और आज ये हाथ मुझे ऐसे रखे हैं, ऐसे नहीं रखे, ये क्या कम है वैभव? नहीं, इट्स रियली नाइस, सही, बिल्कुल बिल्कुल भी कम नहीं, और बहुत अच्छा मतलब बात बोली आपने। मतलब ये इतना कनेक्ट होना ही बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, करेक्ट बात है। एक मैं आपसे थोड़ा मतलब कहते हैं कि इमेजिनरी या एक ना फिक्शनल क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो मेरे तो दिमाग में बहुत बार आता है कि कभी अगर कोई भगवान है, या जैसे कि आप माता के भक्त हैं, माँ दुर्गा हैं, तो अगर आपके सामने कभी रियली में माँ दुर्गा आ जाए, ठीक है, तो ऐसी एक क्या विश होगी जो आप उनसे मांगना चाहोगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन वैभव, बहुत ही बढ़िया। ये मेरे तो मन में बहुत आता है। हाँ जी, वाकई में वो जब भी ऐसा कुछ पल आए वैभव कि माँ मेरे सामने आए ना, तो मैं उनसे एक ही वरदान मांगूंगी कि माँ ने मुझे इतना मतलब अपनी सेवा में लगाया जी, ये बहुत बड़ा वरदान है माँ का मेरे साथ। तो इससे ज़्यादा मैं क्या माँ से मांगूँ जी, है ना। ये धन दौलत और ये रुपया पैसा, घर मकान गाड़ी कुछ भी नहीं है वैभव, करेक्ट बात है, कुछ भी नहीं है। आज उन्होंने मुझे 22 साल या मौका दिया गाने का, ये बहुत बड़ी सेवा है। बिल्कुल। और मैं माँ से सिर्फ यही बोलूँगी कि जब तक मैं रहूँ, जब तक मेरी सांस चले, माँ अपनी सेवा में लगाए रखे, मुझे लगा रखे। बिल्कुल, यही वरदान मांगूंगी मैं। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब बिल्कुल आपने बिल्कुल ऐसा इसको डिप्लोमेटिक भी नहीं लगेगा, पर बहुत सही क्वेश्चन बोलो आपने, जो आपका रिलेट कर रहा है आपकी चीज़ों से।
अच्छा, एक जैसे आपने 1100 से ज़्यादा बार प्रोग्राम कर दिए ऑलमोस्ट, मतलब हो सकता है शायद इससे भी ज़्यादा हूँ, पर अप्रॉक्सीमेटली इतने आपने मुझे बताए थे बैक स्टेज। तो कोई एक ऐसा मोमेंटम जो आज भी आपके दिल में हो कि यार वो जो उस टाइम पे वो फील हुआ था वो आज भी दिल में है, कि एक ऐसा हमेशा किसी ना किसी कलाकार के पास तो ऐसे होता ही है। अभी रिसेंटली में 6-8 महीने पहले एक भजन किया मैंने वैभव जी। ये अपोलो डीबी सिटी में है, ओके। अग्रवाल फैमिली में, बहुत ही अच्छा परिवार है। ओके। हाँ, तो हस्बैंड वाइफ बेटी की शादी थी, तो उन्होंने एक माता की चौकी मेरी देखी थी, तो उन्होंने बोला सपना आपको ही करना है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैं वहाँ पर गई चौकी करने, तो हस्बैंड वाइफ और एक छोटी बच्ची वैभव, हाँ, वो लोग डांस कर रहे थे और डांस करते करते रो रहे थे। हाँ हाँ, रोना आ रहा था उनको। कृष्ण के भजन कर रही थी मैं। ओके। वो रो रहे थे। तो जब लास्ट में मेरा जब प्रोग्राम एंड हुआ, आरती वगैरह प्रसादी हुई सब, तो ऐसी उन लोगों से बात हुई, वो बहुत बोलने लगे, बहुत ही आप लोगों ने हमें आज अच्छा वो दिया, 5 साल बाद हम लोगों ने भजन कराए हैं। तो मैंने बोला हाँ, आप लोग भी ईश्वर से जुड़े हुए हैं, मैंने देखा कि आप लोग रो रहे थे। जी जी जी, बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो वो रोते रोते ना भगवान को खराब कहने लगे। अच्छा। हाँ, ओके। वो बोलने लगे कि ना नहीं, भगवान तो कुछ भी नहीं, सपना, हम भगवान को नहीं मानते। ओके। हाँ, तो मैंने बोला क्या हुआ भाभी? तो अभी आपने सुना होगा कि पीथमपुर में एक 31 को पार्टी मनाने हस्बैंड वाइफ गए थे। जी जी जी। तो लिफ्ट गिर गई थी। जी जी जी, हाँ, ये बिल्कुल न्यूज़ में भी आया था, न्यूज़ में आया था, बिल्कुल आया था। तो उस लिफ्ट में वो हस्बैंड वाइफ दोनों ऑन द स्पॉट डेथ हो गई इनकी। ओह माय गॉड। और वो उनका इकलौता बेटा था अग्रवाल फैमिली का। ओके जी, उनकी एक छोटी बच्ची थी। ओह माय गॉड। हाँ, और दुनिया की सारी दौलत उनके पास है। ओके जी, लेकिन वो बच्चा नहीं बचा। हाँ, तो वो लोग मतलब एकदम से भगवान से एकदम शिकायत कि क्यों ऐसा करा। और अब वो छोटी बच्ची है ना वैभव, वो दादी और दादाजी के साथ ऐसी खेल रही थी ना, तो उनको रोना आया। तो वो वाकया मुझे कभी नहीं भूलता। हाँ, कि वो भजन में एक ऐसा वाकया था कि मैं क्या उस वक्त सोचूं, मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। देखो ना, अगर भगवान सब कुछ अच्छा ही कर सकता है हमेशा, तो कृष्ण भगवान कभी भी जेल में नहीं पैदा होते। एग्जैक्टली, ये तो लीला होती है भगवान की बेसिकली। या वो उनके खुद की लाइफ में ही कितनी कठिनाइयां आई थी वो ना वैभव, वही होता है कि आज ना एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगी कि जो मेरा परिवार है ना, तो मैं उस परिवार को है ना एक रामायण का अंश मानती हूँ। हाँ, मेरे जो हस्बैंड है ना वो श्री राम है। बहुत बढ़िया। हाँ, कभी वनवास पे गए वो? उनका वनवास ही चल रहा है वैभव अभी। अच्छा जी, तो जो मेरे हस्बैंड हैं वो जी राम लगते हैं, और मुझे देवर जो मेरे हैं वो लक्ष्मण लगते हैं। बहुत बढ़िया। और जो मेरे ससुर हैं वो दशरथ है। बहुत बढ़िया। मेरी सास है वो कौशल्या है। बहुत बढ़िया। हाँ, It's really nice. मैं एक भजन गाती हूँ, मुझे ऐसा पियर दिया, ये मेरे भाग्य हैं। तो वो बहुत ही अच्छा भजन है। और मैं वो गाती हूँ तो मुझे मेरी फैमिली याद आती है। अरे वाह, क्या बात है। जी, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे काफी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अगर भगवान ही है तो इतना बुरा क्यों। हाँ। जब खुद राम भगवान ही 14 साल के वनवास में गए थे। बिल्कुल। तो वही अभी क्या थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं वैभव, तो वही जीवन में कभी होता भी है ना। तो मैं और मेरे हस्बैंड यही बात करते हैं कि सपना राम को भी वनवास हुआ। एक रात थी, वो जो रात थी उसमें उनको सुबह अभिषेक होने वाला था। बिल्कुल। और उनको सुबह वो वनवास हो गया। बिल्कुल। तो जब श्री राम प्रभु नहीं बचे तो हम क्या हैं? करेक्ट बात है, बिल्कुल। अपन तो कुछ भी नहीं है। हम तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, लोग अभी जैसे नवरात्रि चल रहा है, ठीक है, अब क्यों, तो आप हमारे बताइए लोगों को जो आपको देखेंगे अभी हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, तो कि किस तरह से नवरात्रि बनानी चाहिए। ओके, क्योंकि आजकल लोग नवरात्रि को भगवान की पूजा से कम बट डांडिया से ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। ये तो आपने देखा होगा। हालांकि मैं भी करता हूँ, और मैं कभी ऐसा बोलता भी नहीं हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ पूजा ही कर रहा हूँ, बट मैं भी करता हूँ। बट इसको मैं इस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ, बट शायद आप बोल सकते हो कि किस तरह से नवरात्रि को बनाना चाहिए। तो वो आप हमारी ऑडियंस को बताइए। बिल्कुल वैभव, देखिए आजकल जो मैं आपको बताया कि ट्रेंड बदल चुका है, श्रृंगार रस आ गया है और भक्ति रस चला गया है। तो ये भी ईश्वर की देन ही है वैभव जी। ये भी ईश्वर ही आपको बुद्धि दे रहा है करने की। बात है। तो अभी जो हो रहा है
तो कम से कम ईश्वर का नाम तो निकल रहा सही बात है ना। बिल्कुल। कलयुग केवल नाम आधारा, देव देव आलसी पुकारा। जी जी जी। है ना। तो ये जो ईश्वर का नाम हम लोग जप रहे हैं ना, यही बहुत है। बिल्कुल। यही हमको तार देगा। और आज का जो ट्रेंड है कि गरबा भी चल रहा है, भजन भी चल रहे हैं, जी। तो ये एक माहौल सभी जगह अलग अलग है। ओके। है ना। तो हम लोग ये कहते हैं कि जब भी मैं भजन करने जहाँ भी जाती हूँ जी। तो मैं एक ही बात बोलती हूँ कि यहाँ पर हम लोग 1.5 से 2 घंटे भजन करेंगे। बिल्कुल। तो एक पल के लिए, जी, एक पल के लिए अपने भाव माँ से लगा कर देखिए, बिल्कुल। और माँ आती हैं और ज़रूर आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो ये पॉडकास्ट में भी भाव आ रहा है। बिल्कुल जी जी जी। बिल्कुल वैभव। कनेक्टेड हो रहा है ना अभी, जैसे हाँ अपन बात कर रहे हैं आपस में, तो जी। इट्स बीन कनेक्टेड। जी। तो खुद मुझे ऐसा फील हो रहा है हाँ। प्रॉपर तरीके से। एक पल के लिए मैजिकल। आप ध्यान लगाकर देखिए, ज़रूर आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं मेरे ऑडियंस से के थ्रू आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ जी। कि क्या भजन गाने से सच में जीवन बदल सकता है? क्या पर्सनली आपने कुछ अपने जीवन में बदलाव महसूस किए हैं? बिल्कुल वैभव, मैंने अपने जीवन में बहुत बदलाव महसूस किए हैं। ओके। मैं भजन 22 साल से गा रही हूँ। ओके। तो पहले भजन गाना मेरी साधना हुआ करती थी। ओके। है ना। लेकिन आज मेरी ऊर्जा है, वो मेरी ताकत है। ओके। अगर आज मैं भजन एक दिन भी ना गाऊँ ना, तो कैसे लगता है कि शरीर को अगर पानी ना मिले जी। तो शरीर कैसा सूख जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे ही अगर एक दिन भजन गाने को नहीं मिले ना, तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर सांसें ही नहीं चल रही हैं। अच्छा। हाँ। बहुत बढ़िया। अभी इतनी व्यस्तता में कभी ऐसा होता भी है कि मुझे कभी एक आध कैंसिल भी करना पड़ता है। ओके। पर वो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ताकत ही खत्म हो गई है। अच्छा। हाँ। ओके। फिर आप डेली रूटीन में भी गाते हैं ये सब? हाँ, मैं डेली, हमारे घर आरती होती है ना वैभव, जी जी। तो वो भैया ढोलक बजाते हैं, मेरे ओके, देवर। बहुत बढ़िया। हाँ, हम लोग आरती करते हैं जोर जोर से। ओके। बहुत और सही। मेरी देवर की बेटी है छोटी सी, जी। पवित्रा, हाँ, वो ढोलक बजाना सीख गई है। ओके। हाँ, कभी कभी वो ढोलक बजाती है और हम लोग भजन भी गाते हैं, 2-1 भजन भी गाते हैं। अच्छा। तो डेली का रूटीन है हम लोगों का। दिस इज योर डेली रूटीन? डेली रूटीन है। बहुत शानदार। मतलब ऐसा अगर आप इसको डेली रूटीन में भी बना के चल रहे हैं तो बहुत बिल्कुल। अच्छी बात है। नहीं तो मैंने बोला ना वैभव, मेरा प्रोफेशनल ही नहीं है। जी। भजन गाना प्रोफेशनल नहीं है, वो माँ ने मुझे चुना, ये बड़ी बात है। ओके। तो वो अंदर से मुझे प्रेरणा देती है भजन गाने। जी जी जी। अंदर से मेरी एक प्रेरणा रहती है कि मुझे भजन गाना ही है, मैं भजन गाए बिना नहीं रह सकती। ओके ओके ओके। और जैसे कि अभी कई बार ऐसा होता है कि अभी नवरात्रि के टाइम पे भी, जी। ठीक है, अगर मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछूं, मतलब आप कंफर्टेबल रहेंगे क्वेश्चन, हर क्वेश्चन हाँ, में, राइट? हाँ। तो मैं आपको बताऊं तो जो बेसिकली मैंने भी ये देखा है, मतलब जो गूगल पे भी लोग सर्च करेंगे तो लोगों को मिल जाएगा। जी जी। मैं मतलब इसमें ऐसा कोई डर नहीं रहा हूँ किसी भी चीज़ में। हाँ, हाँ। ये गुजरात के अंदर या आजकल हर जगह पे, कई जगहों पे जी। डांडिया के दौरान कई लव स्टोरीज बनती है, ठीक है? बिल्कुल। लोग बेसिकली पहले जो मेरी मम्मी बताती थी मुझे, जी, जी। ठीक है, कि जिस तरह से अभी डांडिया हो रहे वैसे नहीं होते थे, वो नहीं थोड़े अलग होते, होते थे। बिल्कुल। और आजकल लोग किस तरह से मतलब अपना बॉडी शो ऑफ, ओके, साथ ही साथ में उनका लव स्टोरीज वहीं पे के वहीं स्टार्ट हो रही है। Exactly. और उस दौरान बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसकी सेल बढ़ जाती है। आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट ऐसे प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ जाती है, बढ़ जाती उस 9 दिन में। जी। तो वो चीज़ सोच के आपको कभी दुख हुआ है? मतलब आपने कभी ऐसा महसूस किया कि यार ये चीज़ मतलब सही नहीं है? मुझे बहुत दुख होता है वैभव। ओके। आजकल ये जो सुन के जो चल रहा है ना, मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि ईश्वर ये सब नहीं है। जी। ईश्वर ये सब नहीं बोलता है। ईश्वर को आप समझते हैं ईश्वर क्या है? बिल्कुल। मजाक बना रखा है ईश्वर का। मैं कहती हूँ ना, अगर मैं 2 घंटे भजन करती तो एक पल के लिए आप जुड़िए उससे। जी। वो एक पल ही माँ आपको साक्षात्कार कराएगी, है ना। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आप नाम ले रहे हैं, गरबे में आप गरबा कर रहे हैं, भाव ला रहे हैं, सब ठीक है, करिए आप, लेकिन थोड़ा सा सनातनी धर्म को भी याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे लास्ट पॉडकास्ट में मैंने ये पूछा था कि सनातनी कौन है, जी। तो आपकी इसमें क्या रही है, कौन है सनातनी आज के टाइम पे? सनातनी, और क्या है सनातन धर्म? सनातनी जो धर्म है, जहाँ तक मैं समझती हूँ, मैं कुछ ज़्यादा जानकारी तो रखती नहीं हूँ बिल्कुल, वैभव, फिर भी जो आपको मेरे लगता भाव है। बहुत अलग हैं। मैं ईश्वर से जुड़ी हूँ, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा शब्दों में कुछ बोल नहीं पाती हूँ, जी। है ना। लेकिन सनातनी होना या कुछ भी होना एक संस्कार, मर्यादा बहुत ज़रूरी है हर चीज़ की।
मर्यादा में रहकर आप काम करेंगे ना जी, तो ठीक होंगे, करेक्ट बात है। है ना। नदी भी अगर अपना मर्यादा, सागर भी अपनी मर्यादा लांघ देता है तो क्या होता बाढ़ आ जाती है ना, बिल्कुल आती है। विनाश होता है। विनाश होता है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, अदरवाइज तो एकदम बढ़िया है। बिल्कुल। आज के युवाओं को या आपको जो अब हमारी ऑडियंस देखेगी, उनको एक लाइन में अगर भक्ति की शक्ति बतानी हो तो आप क्या कहेंगे? देखिए वैभव, एक लाइन में भक्ति की शक्ति तो मैं बता ही नहीं पाऊंगी, है ना, क्योंकि Still- उसके लिए तो शब्द है ही नहीं उस बिल्कुल। भक्ति के लिए। मगर मैं आज के युवाओं को ये बोलना चाहूँगी कि एक लोटा जल सब समस्या का हल नहीं होता, बिल्कुल बात सही है ना वैभव। तो कर्म तो आपको करने पड़ेंगे। ये किन्होंने बोला था एक लोटा जल? आप नाम दे दीजिए उनका, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैं किसी संत को गलत नहीं ठहराऊंगी, लेकिन अभी प्रदीप मिश्रा जी का काफ़ी अच्छी शिव पुराण चल रही है। जी, जी, जी। और बहुत अच्छा बोल रहे हैं वो जी। लेकिन आप मानेंगे वैभव, शिव पुराण जब आप उठा के पढ़ेंगे ना जी। तो सब लिखा है उसमें, करेक्ट बात है ना। लेकिन सरल शब्दों में और गांव मतलब थोड़ा से जो एकदम कहना चाहिए जो इजी वर्ड्स होते हैं उसमें उन्होंने समझाया है, तो भक्तों को समझ में आया है। Okay. और बहुत कुछ अच्छा है कि उन्होंने सनातन धर्म को फिर से जागृत किया, लेकिन इस धर्म को जागृत करना ही सब कुछ नहीं है। आज का युवा वर्ग क्या है कि स्कूल जाना है, लेकिन वो मम्मी ने बोला है कि पहले वो जल चढ़ाना है ना, तो उसके बाद फिर स्कूल जाना है और पढ़ाई नहीं हो रही है, बहुत टफ हो रहा है, तो ये 11 बेलपत्र आप चढ़ा दो, 21 बेलपत्र चढ़ा दो, सोमवार को आप ये कर लो, तो इससे कुछ नहीं होता है। बिल्कुल नहीं होता, सही है ना? बात है। आपको कर्म करने पड़ेंगे, कर्म ही पूजा है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। है ना। ये जो रील्स वगैरह आजकल चल रही हैं, इतना एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, हर है जगह ना? बोलते है ना हैं ये विभू? पहन लो, ये इस बिल्कुल। तरह नीलम धारण कर लो। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप अपने माता पिता की बात मानिए, अपने जो कर्म हैं, आपको जो पढ़ाई करनी है वो करिए, जो काम करने हैं वो करिए, और फिर देखिए ईश्वर आपको कितना साथ देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी ताकत है तो ईश्वर मतलब आपका कहना है कर्म के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। कर्म के साथ धर्म जुड़ा हुआ है। जी जी जी। एग्जैक्टली। और अब हम एक हमारा गेम है जिसका नाम है दिस और दैट। ओके। ठीक है, जिसको आप रैपिड फायर भी बोल सकते हो। अच्छा। पर उसका एक नाम है दिस और दैट। Okay. ठीक है, तो उसमें मैं आपसे कुछ 5 क्वेश्चन पूछूंगा जिसको आपको बताना है अपने हिसाब से एक लाइन में, छोटा सा। ठीक। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा वो। दोस्ती या प्यार? बहुत टफ है। फिर भी किसी एक को चूज करना होता आपको। दोस्ती। दोस्ती। धर्म या कर्म? कर्म। कर्म। आप कर्म में ज़्यादा बिलीव रखते एग्जैक्टली। हैं। ओके। भजन गाना या डीजे पे कभी नाइट लाइफ एंजॉय करना? भजन गाना। आपके लिए? बिल्कुल। जी जी। और बेसिकली मेरे भी माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर मैं 5 ही पूछ सकता हूँ आपसे। जी, जी, जी। वो हमारे गेम का फॉर्मेट ही यही है। ओके। और दूसरा, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? देखिए इसका आप लॉन्ग में भी आंसर दे सकते हो चाहो तो। अच्छा। देखिए, लव मैरिज भी अच्छी है, मैं इसको गलत नहीं बोलूँगी, बिल्कुल। लेकिन लव मैरिज फिर वही मैं कहूँगी कि पहले आप कुछ करिए, ओके। है ना, पहले अपनी मंजिल हासिल करिए, जी। उसके बाद जो लव मैरिज होगी वो सफल होगी, ओके। है ना। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को जानते नहीं, समझते नहीं, और लव आजकल क्या है, बिल्कुल कम उम्र में लव मैरिज, ये ठीक नहीं है ना। और माता पिता हमारे लिए जो करेंगे ना वैभव, वो सबसे बेस्ट होगा। ओके। अब एक बहुत ही रैपिड फायर में एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स, हाँ। पानी पूड़ी या सेव पूड़ी? मैं दोनों ही नहीं लेती हूँ वैभव। अच्छा, कभी नहीं खाया आपने? कभी नहीं। तो फिर इसको अपन चेंज कर देते हैं, कॉफी या चाय? ये बढ़िया क्वेश्चन है। मुझे चाय बहुत पसंद है। चाय बहुत पसंद है, विदाउट शुगर? विदाउट शुगर। तभी आप मेंटेन करके रखो खुद को। तो इसी के थ्रू हमारा पॉडकास्ट एंड होता है। जी। और बहुत ही अच्छा लगा, ये जो भी इतना टाइम निकला ये पता ही नहीं चला मुझे किस तरह से निकल गया। इट्स रियली वंडरफुल, और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फीचरिंग इन आवर शो। थैंक यू सो मच वैभव। जैसे कि आपने बताया कि आपको चाय बहुत पसंद है अभी दिस और दैट में, तो एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से आपको, जिसमें आप जब भी चाय पीजिएगा हमारे पॉडकास्ट वाला वैभव को याद करेंगे आप। ठीक है? थैंक यू सो मच This is वैभव, for you. थैंक यू।
तो बिल्कुल आप इसमें चाय पीजिए अपनी और एंजॉय करिए, इधर चाय पीजिए या कॉफ़ी पीजिए, जो भी आपका मन हो उसमें, बस हमारे कप में पीजिएगा। डन। जी।